स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को पता है कि नीट, जेडब्ल्यू या फिर बोर्ड्स में टॉप करने के लिए क्या चीज का एक जो फॉर्मूला है वो क्या चीज आपको चाहिए? जरा इस इमेज को देखें। ठीक है, देख लिया सभी ने? तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो इमेज है स्टूडेंट्स, ये है 2020 का नीट टॉपर, जिसको 720 में से 720 मार्क्स मिले थे, जहां पे सभी मतलब कि उस भाई साहब ने पूरे के पूरे 8 से 10 इंस्टीट्यूशन में उसने एडमिशन लिया था, तब जाके वो नीट का टॉपर बना था। तो स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखना है, इस वीडियो में आपको लिए सभी के सभी चीजें एकदम डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या आप गलतियां करते हो और ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है या फिर ऑफलाइन एजुकेशन अच्छा है, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में लोगे, 12th स्टैंडर्ड में लोगे और आपकी नीट या फिर जेडब्ल्यू या फिर सीईटी जो भी एम है आपके दिमाग में वो आप क्रैक कर सकते हो। सबसे पहले चीज है आपके दिमाग में ये डाल दूं मैं स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी एक चीज के बारे में सोच रहे हो कि मैं इस चीज को टारगेट करके बोलूंगा या फिर ये चीज है, यहां पे मैं आपके सामने कुछ प्रॉज और कॉन्स रखने वाला हूं ऑनलाइन एजुकेशन की और साथ ही ऑफलाइन एजुकेशन की, जिससे कि आपके लाखों रुपए आप बचा सकते हो और उस ट्रैप में से आप निकल सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स की ऑनलाइन एजुकेशन सही है या फिर ऑफलाइन एजुकेशन सही है। सबसे पहली चीज तो बैनर पे आप जो भी बड़े बड़े फोटोज देखते हो उन फोटोज पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पास्ट रिजल्ट्स है और पास्ट रिजल्ट्स हमारे चीजें कोई काम में नहीं आएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, रिजल्ट्स जो होता है वो बताता है हमको कि वहां पे की फैकल्टी कैसी है, किस प्रकार से उधर पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से उधर एनवायरमेंट है। अगर हम पहले ऑफलाइन की बात करें स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है जहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे कहीं कहीं जो है लैक हो रहा है क्वालिटी। अभी स्टूडेंट्स, क्वालिटी इन द सेंस मतलब कि क्या? स्टूडेंट्स देखो, एक रूम में हम समझ सकते हैं कि भाई 30 से 40 बच्चे होंगे तो वो टीचर कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन अगर आप जहां पे भी ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो वहां पे अगर आपके दिमाग में है और वहां पे जो बच्चे हैं वो पूरे के पूरे 60 क्रॉस कर रहे हैं, 50 क्रॉस बच्चे हैं, एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मुझे बताओ, आप बस प्रोबेबिलिटी लगा देना, 1 घंटे का क्लास होता है, उसमें अगर टीचर कोई भी टॉपिक सिखा रहा है तो उसका डाउट सॉल्विंग किस प्रकार से होने वाला है। साथ ही स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम एक बात करें, हाँ जाहिर सी बात है वहां पे अपने को एनवायरनमेंट वगैरह बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, बट द मेन थिंग इज दैट कि आपको पहले ऑफलाइन क्लासेस के जो भी है डेमो क्लासेस आप देख सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस के डेमो क्लासेस में आपको किस तरीके से डील किया जाता है, उधर का एनवायरनमेंट कैसा है। ये नहीं कि गए डायरेक्ट और पैसे भर दिए, एडमिशन ले लिया, ये चीजें नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी जन बहुत ज्यादा मैच्योर हो और आप सभी को पता है बहुत ज्यादा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जहां पे अभी ये आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे रुक जाती है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि नीट और जेडब्ल्यू क्रैक करने के लिए जाहिर सी बात है आपको ऑफलाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑफलाइन की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब पड़ने वाली है। अभी स्टूडेंट्स, इसका अर्थ क्या होता है? अगर हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन सिस्टम में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, मतलब कि आपके क्लासेस वगैरह आपको रिकॉर्डेड किए जाते हैं और फिर आपको बताया जाता है, मतलब कि इन द सेंस अगर लाइव लेक्चर्स भी चल रहे हैं तो बाद में आप वही लेक्चर्स वापस से रिविजिट करके वापस से देख सकते हो और उसके अंदर के जो भी डाउट्स है वो डाउट्स निकाल के, जब भी डाउट सॉल्विंग का टॉपिक आता है या फिर डाउट सॉल्विंग का जब भी क्लास आता है तब वो डाउट सॉल्विंग आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर हम ऑफलाइन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑफलाइन में हम वापस से वो लेक्चर्स पीछे नहीं कर सकते हैं और हम जो भी डाउट सॉल्विंग है, भले ही हम वो टाइम पे लिखे या फिर ना लिखे, भूल जाते हैं हम, कभी कभी अपना टाइम नहीं मिलता है वो पर्टिकुलर डाउट्स लिखना, तो वहां पे डाउट सॉल्विंग कम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन में डाउट सॉल्विंग ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। आप भी इस चीज से एग्री करोगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी मैंने ऐसा क्यों चीज बोला कि नीट और जेडब्ल्यू अगर आपको क्रैक करना है तो उसमें आपको ऑफलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखो स्टूडेंट्स, एक होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, आप जब मोबाइल के सामने बैठते हो, आप जब लॉगिन करके मोबाइल के सामने बैठते हो तो वो बस आपकी दुनिया होती है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हो, आपको उस प्रकार से एनवायरनमेंट नहीं मिलता, आपको कंपटीशन की फीलिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम ऑफलाइन की बात करें स्टूडेंट्स, तो वहां पे आपको कंपटीशन की फीलिंग हो रही है। ठीक है, ये बात आप भी रिलेट कर पाओगे कि आपको जो है वहां पे कंपटीशन महसूस होता है।
लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां आप 2-2 लाख 3-3 लाख ये पैसे ना भरे, क्योंकि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि ऑनलाइन कोर्सेज ये बहुत ज्यादा कम मात्रा में फीस दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम इसमें दे रहे हैं। मैं 2-3 जनों का नाम भी मेंशन करना चाहूंगा, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, अमन धत्तरवाल हो गया, राइट। इनके कोर्सेज जो है मिनिमम प्राइस में है यार भाई, मिनिमम प्राइस में 10,000 के अंदर अंदर सब चीजें तुमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिटी नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स, आपको बस पैसे से ये करना है ये चीज नहीं है, आपको कहाँ पे क्वालिटी मिल रही है उस चीज पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। आप ये भी चीज कर सकते हो ऑफलाइन, एक जो भी है आपका बेसिक वगैरह नॉलेज क्लियर करने के लिए, या फिर ऑफलाइन आप बोर्ड्स वगैरह क्लियर करने के लिए निकाल सकते हो जहां पे कंसेप्ट वगैरह हो। लेकिन जेडब्ल्यू नीट या फिर जो भी ऐसे टॉपिक्स होंगे, ये टॉपिक्स के लिए आप प्रेफरेंस ले सकते हो इन ऑनलाइन कोर्सेज के, जो कि है विच इज फिजिक्स वाला के कोर्सेज है या फिर अमन धत्तरवाल के कोर्सेज है। उनको बोलने की कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत वास्ट मेजोरिटी में ये चीजें कर रहे हैं और उनके पास रिजल्ट्स भी है। अभी सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आप ये बोल रहे होंगे कि आखिर फिर हम करें क्या, मतलब ऑफलाइन ले या फिर ऑनलाइन ले। देखो स्टूडेंट्स, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। सबसे पहली बात, मुझे बहुत सारे ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे क्योंकि मेरी मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस अभी जो है वो 10th स्टैंडर्ड की ऑडियंस है, जिसमें मेरे पास मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन था कि भैया हम ऑनलाइन एजुकेशन करें या फिर ऑफलाइन करें। ऑफलाइन में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। 75,000 रुपीज मेरे को एक साल का भरने को लगा रहे हैं, फिर अगले साल 75,000 रुपीज 1.5 लाख रुपए मुझे भरने को लगा रहे हैं 2 साल की। तो मैं ऑनलाइन लूं या फिर ऑफलाइन लूं, इस चीजों में गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हम सभी को पता है कि बहुत सारे जगहों पे 1 मई से या फिर 15 मई से जो भी है बैचेस शुरू होने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड के और 12th स्टैंडर्ड के बैचेस शुरू होने वाले हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस, देखो स्टूडेंट्स, आप कोई भी क्लासेस लगाओ, ऑनलाइन लगाओ ऑफलाइन लगाओ, ये कोई भी मैटर नहीं करता है। बट द थिंग इज दैट कि आपको कुछ 3-4 चीजें ध्यान में रखना है जिससे कि आपका रैंक नीचे ना आए। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स की आपको वहां पे एनवायरनमेंट मिल रहा है क्या, आपको वहां पे जो इकोसिस्टम जो कि आपका ग्रोथ के लिए चाहिए वो इकोसिस्टम आपको वहां पे मिल रहा है क्या। अगर हाँ, तो आप जरूर उस पर्टिकुलर क्लासेस में या फिर उस पर्टिकुलर चीज में एनरोल कर सकते हो। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, आप बस वहां पे टाइम पास करने जा रहे हो, राहुल नेहा के लिए जा रहे हो, इसने भी लगाया इसलिए मैं भी लगाऊंगा, मेरे बाजू वाले का उधर से रैंक आया था इसके वजह से मैं भी जाऊंगा तो मेरा भी रैंक आ जाएगा। अगर इस चक्कर में आप जा रहे हो तो भाई आप गलत हो, क्योंकि मैंने आपको इमेज बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि यही एक बंदा है जिसने एलन में भी जाके लिया है, जिसमें पाथ में भी जो अलग अलग क्लासेस मैंने बताए हैं उसमें भी जाके। तो ये नेगेटिव मार्केटिंग होती है स्टूडेंट्स, जो कि बस अपने तरफ एडमिशन होना चाहिए, इसके वजह से ये सभी चीजें होती है। तो इस नेगेटिव मार्केटिंग में ना जाए। तीसरी चीज स्टूडेंट्स, क्या सही में आपको वो कोर्सेज करने हैं जो आप या फिर आपके घर वाले या फिर आपके दोस्त ने लिए हैं। जैसे क्या सही में आपसे नीट होगा, सही में आपसे जेडब्ल्यू होगा, सही में आपसे सीईटी होगा। पहले तो इन तीनों में से कोई तो भी एक चूज करो। अभी बहुत सारे क्लासेस में क्या होता है, नहीं हम नीट भी पढ़ाते हैं, जेडब्ल्यू भी पढ़ाते हैं, सीईटी भी पढ़ाते हैं, ठीक है। सीईटी का तो इतना कम हो गया है कि मतलब लोग बोलते हैं डायरेक्टली, अरे जेडब्ल्यू का हो गया ना, तो जेडब्ल्यू का अगर तू पढ़ाई करेगा तो सीईटी हो ही जाएगा। स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी गलत बात है, ठीक है। सीईटी का जो भी होता है, राइट, सीईटी का जो भी होता है उसमें आपको जो भी पोर्शन होता है वो पूरा की पूरा बोर्ड्स पे और फिर उसके बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी पे डिपेंड होता है। लेकिन अगर हम जेडब्ल्यू या फिर नीट की बात करें, ये 90% पूरा की पूरा पोर्शन एनसीईआरटी पे होता है और उसकी हाई HOTS मतलब कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे वो पूरे के पूरे सम्स बेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान में रखना है, आप जहां से भी कर रहे हो वैसे 3 पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि क्या वहां पे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट मुझे मिल रहा है। अगर हाँ, तो आप जरूर वहां पे जाना। वहां पे आप किस लिए जा रहे हो, आपके पीछे मोटिव क्या है, वो मोटिव बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही में क्रैक करना चाहते हो या फिर बस टाइम पास करना चाहते हो। मतलब वहां पे जाके राहुल ने लगाया, नेहा ने लगाया, इसको देखने जाओ उसको देखने जाओ, उसके लिए अगर जा रहे हो तो भाई आप आपके पैसे तो डुबाओगे ही, साथ ही आपका करियर भी डुबाने वाले हो। एंड द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, कि आप सही में मतलब आपको करना क्या है वो चीज पहले प्रेफर करो। लगे तो और 4-5 दिन रुको, कोई नहीं, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। लगे तो और 4-5 दिन रुको और खुद को आइडेंटिफाई करो कि भाई क्या मेरे से सही में नीट होगा। पोर्शन चेक करो, अपने भाई बहन से बात करो कि नीट का पोर्शन कैसा होता है, जेडब्ल्यू का पोर्शन कितना होता है, कितने घंटे हमको पढ़ाई करना है, क्या क्या चीजें करना है। सभी चीजें आपको आइडेंटिफाई करने के बाद ही आपको उस स्टेप में जाना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दूं, बहुत ज्यादा वास्ट कंपटीशन हो गया है। कंपटीशन को देख के डरना नहीं है, लेकिन हमको मालूम चाहिए कि हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं क्या वो राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं क्या। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा की पूरा मैसेज समझ गया है। आप ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो, इट डजंट मैटर, बट द थिंग इज दैट कि आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हो क्या।
ऑनलाइन से भी बच्चे टॉप मारते हैं, ऑफलाइन से भी बच्चे टॉप मारते हैं, बट द थिंग इज दैट उस बच्चे को सही में टॉप मारना है, वो बच्चा जो है खुद फंबल नहीं होता है। ठीक है, आपके जैसा जब आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो कि ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले, आया बात समझ में? तो स्टूडेंट्स यही था आज का वीडियो। आई होप आपको सभी चीजें एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर बाय चांस मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिया होगा तो जरूर मुझे चैट्स में बताना है, या फिर आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज होगा, एक भी बच्चा अगर ये वीडियो देखता है तो आई होप उसको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। खुद को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और जो मैंने लास्ट में 3 पॉइंट्स बोले वो 3 पॉइंट्स, बैनर्स पे मत जाओ, उसके रिकॉर्ड्स पे मत जाओ, जिस पे जाना है वो खुद को पूछो कि भाई सही में अपने से होगा क्या, उससे हो गया, बाजू शर्मा जी के लड़के से हो गया, तो अपने से होगा क्या? अगर हाँ तो भाई सही बात है, फिर आप लगा सकते हो। अगर नहीं तो आपको कहीं ना कहीं सोचने का वक्त है कि भाई नहीं, मैं लगाऊं या ना लगाऊं। आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा की पूरा मैसेज क्लियर है। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, बाय।